हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पावर पॉइंट 2016 में लेक्चर नंबर 15 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे स्लाइड शो के बारे में। और स्लाइड शो में जिसमें हमारे पास फ्रॉम बिगनिंग, करंट स्लाइड और उसके बाद कस्टम शोज़, सेटअप, हाइड और रिहर्स्ट और रिकॉर्डिंग के बारे में, और उसके साथ जो है क्या लें कि हमने मॉनिटर्स के बारे में बात करनी है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बासानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम बिगनिंग के बारे में कि फ्रॉम बिगनिंग कमांड हम कब और कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ स्लाइड्स बना लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बना ली जिसमें मैंने टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोर्स टाइप कर लिया वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। और उसके बाद हमें एक न्यू स्लाइड चाहिए। न्यू स्लाइड के लिए आपने होम पे आना है, न्यू स्लाइड पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी टाइप करें। जैसे आपने यहाँ पे वर्ड टाइप कर लिया, एक और न्यू स्लाइड इंसर्ट करें, यहाँ पे आप एक्सेल टाइप कर लेते हैं। एक और न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे आप पावर पॉइंट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये यहाँ पे कुल 4 स्लाइड्स बनी हुई हैं। इन स्लाइड्स पे आप सबसे पहले पेज नंबर अप्लाई करें। आप इंसर्ट पे आएँ, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने हेड एंड फुटर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने स्लाइड नंबर पे आना है और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करें। जैसे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 एंड स्लाइड 4। टोटल हमारे पास 4 स्लाइड्स हैं। और उसके बाद स्लाइड शो पे हम क्लिक करते हैं। अगर आप स्लाइड नंबर 3 पे हैं और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड नंबर 3 इसे नहीं बल्कि स्लाइड नंबर 1 से आप स्लाइड शो को देखना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड नंबर 1 से स्टार्ट होगी, बेशक आपने स्लाइड नंबर 3 पे क्लिक किया हो। तो जैसे हम F5 पे प्रेस करते हैं तो आप देखें स्लाइड नंबर 1 ही आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, स्लाइड नंबर 2, 3 एंड 4। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास में आ रही है कि फ्रॉम करंट स्लाइड, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी स्लाइड जो है वो नंबर 3 से स्टार्ट हो, नंबर 1 शो ना हो, तो आपने फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करना है। तो आप जैसे फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो नंबर 3 स्लाइड ही आपके पास ओपन हो रही है। और उस पर नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कस्टम शोज़ के बारे में। कस्टम शोज़ में क्या होता है कि आप स्लाइड्स की तरतीब को चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि स्लाइड नंबर 3 जो 1 पे है, 1 जो है वो 3 पे है, 2 जो है 4 पे है, 4 जो है वो 2 पे आ जाए, तो उस तरह की तरतीब देने के लिए आपने कस्टम शोज़ पे क्लिक करना है। कस्टम शोज़ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कस्टम शोज़ का बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे तरतीब देनी है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्लाइड नंबर 4 पे, स्लाइड नंबर 4 पे क्लिक करने के बाद आपसे ऐड करते हैं कि स्लाइड नंबर 4 नंबर 1 पे आएगी और स्लाइड नंबर 1 जो है वो नंबर 4 पे चली जाएगी। और उसके बाद नंबर 2 पे जो स्लाइड है वो नंबर 3 पे आ जाएगी और नंबर 3 पे जो स्लाइड हमारे पास वो नंबर 4 पे आ जाएगी। अब जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद शो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि स्लाइड नंबर 4 पहले आ रही है, फिर स्लाइड नंबर 1 आ रही है, फिर स्लाइड नंबर 2 आ रही है, फिर स्लाइड नंबर 3 आ रही है। तो इस तरह से आप स्लाइड्स की तरतीब को चेंज भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें सेटअप स्लाइड शो के बारे में, कि जैसे हम सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की कमांड इसमें नज़र आ रही हैं आपको। अगर हम यहाँ पे शो स्लाइड्स पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपकी तमाम स्लाइड शो होंगी। अगर आप फ्रॉम पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम में हम चाहते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हम चाहते हैं कि स्लाइड 3 से लेकर 4 तक ओपन हो, बाकी तमाम स्लाइड्स ओपन ना हो, तो तब हम ओके क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करने के बाद देखिए स्लाइड नंबर 3 आपके पास शो हो रही है, 4 हो रही है, 1 और 2 आपके पास ओपन नहीं हो रही। और अगर आप फ़र्ज़ कीजिए तमाम स्लाइड्स को विंडो की शक्ल में अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने दोबारा सेटअप पे क्लिक करना है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे ब्राउज बाय एंड इंडिविजुअल विंडो, और उसके बाद जैसे वो ओके क्लिक करेंगे तो ये विंडो की शक्ल में F5 प्रेस करने के बाद आपके पास स्लाइड शो हो जाएंगी, स्लाइड 1, 4 और उसके बाद ये एंड। और तमाम स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए आपने सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ऑल पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे। फिर दोबारा जैसे F5 प्रेस करेंगे तो स्लाइड 1 से देखें स्लाइड्स आपकी स्टार्ट हो रही हैं, स्लाइड 1, 2, 3, 4 और उसके बाद स्केप प्रेस करेंगे फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए। अगर आप फुल स्क्रीन पे से देखना चाहते हैं तो आपने प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे फुल स्क्रीन के दौरान कोई पेन का यूज़ करते हैं, पेन कलर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप पेन कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पेन कलर चूज़ कर रहे हैं। जैसे हम चाहते हैं कि उसका कलर जो है ना होना चाहिए, फ़र्ज़ कीजिए कि ग्रीन होना चाहिए, और ओके क्लिक करते हैं। ओके क्लिक करने के बाद आपने दोबारा F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करने के बाद आपने पेज पे राइट क्लिक करना है, कर्सर को आपने पॉइंटर पे लेके आना है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट हमारे पास है और पिन पे हम क्लिक करेंगे। पेन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी निशान वगैरह लगा सकते हैं। अब यहाँ पे किसी भी चीज़ को आप अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं ये इस तरह से। तो इस तरह से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं।
और उसको जैसे आप एस्केप प्रेस करेंगे और एस्केप प्रेस करने के बाद ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो तब्दीली वहाँ पे की है, एनोटेशंस जो आपने वहाँ पे दर्ज की हैं या टिक का निशान या लाइन आपने वहाँ पे जो इंसर्ट की है, अगर आपसे रखना चाहते हैं तो की पे क्लिक करेंगे, वरना डिस्कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रेस हो जाएगा वहाँ से। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं हाइड स्लाइड के बारे में कि अगर आप स्लाइड को किसी स्लाइड को आप दिखाना नहीं चाहते, उसको हाइड रखना चाहते हैं, उसे छुपाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उस स्लाइड पे क्लिक करें जिस स्लाइड को आपने हाइड करना है और उसके बाद आपने हाइड स्लाइड पे क्लिक करना है। स्लाइड आपकी हाइड हो जाएगी। उसके बाद जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो स्लाइड 1 नहीं शो हो रही बल्कि 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, स्लाइड 1 शो नहीं हो रही। और उसके बाद अगर आप इसे अनहाइड करना चाहते हैं तो आपने उसी स्लाइड पर दोबारा क्लिक करना है और उसके बाद आपने हाइड स्लाइड पर क्लिक करना है, या हाइड हो जाएगी। उसके बाद F5 प्रेस करते हैं, स्लाइड 1 2 3 4 या इस तरह से शो हो जाएंगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं रिहर्स टाइमिंग कि आपने टाइमिंग किस तरह से अप्लाई करनी है। आप चाहते हैं कि हर स्लाइड पे आप 2 या 3 सेकंड की टाइमिंग अप्लाई करना चाहते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग क्लिक करेंगे, आपने रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे हम रिहर्स टाइमिंग क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे आपके पास ओपन हो जाएगी स्लाइड आपकी। अब देखिए यहाँ पे सेकंड चल रही है, ये 4 सेकंड स्लाइड हमारे पास ओपन हो। उसके बाद ये 2 सेकंड या 3 सेकंड होनी चाहिए, ये भी हमारे पास यहाँ पे 2 सेकंड होनी चाहिए और उसके बाद ये भी हमारे पास यहाँ पे 2 सेकंड होनी चाहिए। यानी टोटल आपका 16 सेकंड का ये प्रोजेक्ट हमारे पास बना है। आप येस पे क्लिक करते हैं, येस पे क्लिक करने के बाद उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे टाइमिंग अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद जैसे हम F5 प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली वो स्लाइड्स आपकी नेक्स्ट स्लाइड खुद ब खुद आ रही है। तो इस तरह से आप टाइमिंग भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इसमें आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं इसमें रिकॉर्ड स्लाइड शो कि अगर आप स्लाइड शो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं रिकॉर्ड स्लाइड शो। रिकॉर्ड स्लाइड शो में क्या होता है कि अगर आप अपनी वॉइस भी साथ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं जैसे प्रेजेंटेशन यहाँ पे ओपन करूं तो मेरी वॉइस भी साथ साथ में आनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपने रिकॉर्ड स्लाइड शो पर क्लिक करना है। जैसे हम रिकॉर्ड स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करें स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग और उसके बाद आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड चल रहे हैं, इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है। इस तरह से मैं क्लिक करते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से अपनी वॉइस को भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन में आप उसको शो करवा सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं प्ले नरेशंस एंड उसके बाद यूज़ टाइमिंग एंड शो मीडिया कंट्रोल। प्ले नरेशन में ये होता है कि आपने जो भी साउंड वगैरह यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, अगर आप उसको प्ले रखना चाहते हैं तो आपने प्ले नरेशन पे क्लिक करना है, वरना आप इसको प्ले नहीं रखना चाहते तो आपने इस कमांड को ऑफ कर देना है। जैसे F5 प्रेस करेंगे तो आपके पास वो वॉइस यहाँ पे शो नहीं होगी। अब देखिए मैंने जो वॉइस रिकॉर्ड की है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। अगर आप चाहते हैं कि वॉइस आनी चाहिए तो यहाँ पे प्ले नरेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद F5 प्रेस करेंगे तो आप देखिए आवाज़ आ रही है हमारे पास। तो इस तरह से करके आप इसको प्ले को अपना साउंड को या वॉइस को आप प्ले भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यूज़ टाइमिंग के बारे में बात करते हैं कि यूज़ टाइमिंग क्या होता है। जैसे आपने यहाँ पे कमांड अप्लाई करती है रिहर्स टाइमिंग, तो जैसे आप F5 प्रेस करते हैं रिहर्स टाइमिंग करने के बाद तो आपकी स्लाइड एक के बाद दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिकली आपकी शो हो रही थी। अगर आप चाहते हैं कि वो स्लाइड ऑटोमेटिकली शो ना हो, वो जो आपने टाइमिंग अप्लाई की है वो अप्लाई ना हो और क्लिक करने के बाद ही नेक्स्ट स्लाइड आए, तो आपने यूज़ टाइमिंग कमांड को अनचेक कर देना है और उसके बाद आपने F5 प्रेस करना है। जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगी। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद F5 प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आ जाएगी। उस पर नेक्स्ट पॉइंट्स में हमारे पास यहाँ पे, तो ये था हमारा पावर पॉइंट का लेक्चर 15 जिसमें हम लोगों ने आज स्लाइड शो के बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।